मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं। आप भी इस खास कार्यक्रम, इस खास प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको जनहित याचिका या पीआईएल से जुड़ी जानकारी देंगे। साथ ही पीआईएल उपभोक्ता अधिकार से जुड़ी कानूनी समस्याओं का भी समाधान करेंगे। आप इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। क्या आपने अपने आसपास में घटित होने वाली विभिन्न घटनाओं से आप कभी नाखुश हुए हैं या कभी परेशान भी हुए होंगे, या आपको ऐसा कभी लग रहा होगा कि सरकार की नीतियों से मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, सामाजिक अन्याय हो रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको जनहित याचिका के बारे में जानना बहुत जरूरी हो जाता है। सामान्य रूप में ऐसे जागरूक लोगों के लिए जो कानून के माध्यम से समाज को ठीक करने का काम करते हैं या ठीक करना चाहते हैं या समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं, उनके लिए जनहित याचिका एक शक्तिशाली साधन होता है। जनहित याचिका भारतीय कानून में सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए मुकदमे का प्रावधान है। अन्य सामान्य अदालती याचिकाओं से अलग इसमें यह आवश्यक नहीं है कि पीड़ित पक्ष स्वयं अदालत में जाए। ये किसी भी नागरिक या स्वयं न्यायालय द्वारा पीड़ितों के पक्ष में दायर किया जा सकता है। जनहित याचिका में अब तक के बहुत से मामलों में सफलता मिली क्या, और ये तो ठीक है बुनियादी बातें जो हमने आपको अभी तक बताई है। जनहित याचिका मामले में अगर आप और तफसील से जानकारी लेना चाहते हैं तो आज हमारे साथ कानूनी अधिवक्ता अभिषेक चौधरी जी जुड़े हैं। अभिषेक जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। अभिषेक जी आपको पीआईएल से जुड़े हुए तमाम कानूनी पहलुओं के बारे में जानकारी देंगे। अगर आपका भी जनहित से जुड़ा हुआ या फिर जनहित याचिका से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है जिसके बारे में आप तफसील से जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें फोन कर सकते हैं, कानूनी राय ले सकते हैं। हमारी फोन लाइंस खुल चुकी हैं। और चलिए एक बार फिर से दर्शकों को विषय बता देते हैं। विषय जनहित याचिका से जुड़ा हुआ है। कानूनी जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो आप 7065013841 पर कॉल कर सकते हैं। दूसरा नंबर हमारा है 8377009636। दोनों ही नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और आप जनहित याचिका से जुड़ी हुई यानी पीआईएल से जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं और आप इसके बारे में तमाम चीजें पूछ सकते हैं कि क्या होती है, कैसे इसे दायर किया जा सकता है, कैसे आप इंफॉर्मेशन जुटा सकते हैं या फिर कैसे आप कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकते हैं। अभिषेक जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी और हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, जब भी हम इस तरह की खबरें आती हैं या फिर जनता भी ये जानना चाहती है कि दरअसल याचिकाएं दाखिल की जाती है, क्या ये याचिका होती है, जनहित याचिका किसे कहते हैं, क्या है ये? सबसे पहले हमें दर्शकों को बताइए कि डेफिनेशन दीजिए इसकी। जनहित याचिका जो अपने नाम में ही, संदर्भ में ही अपने को विख्यात कर रही है, वो है जनहित के लिए जो याचिका होती है। जनहित मतलब जिसमें पूरी सोसाइटी का बेनिफिट है, जिसमें पूरी सोसाइटी का कल्याण है। कोई ये एक वर्ग, समूह, जाति, समुदाय के बेनिफिट के लिए ये याचिका नहीं डलती। जैसे पोल्यूशन की, वो पूरे समाज के लिए वो याचिका डलती है। तो कोर्ट में 1980 तक का जो दशक था वो ये था कि केवल कोर्ट में वही पक्ष या प्रार्थी आ सकता है, पेटिशनर आ सकता है जो एग्रीव्ड है, जो परेशान है। मगर 1980 के बाद जस्टिस पीएन भगवती और कृष्ण अय्यर साहब ने इसकी स्थापना करी कि अगर जो वादी या प्रतिवादी अगर नहीं आ सकता तो कोई भी जो समाज से जुड़ा हुआ आदमी, क्लीन छवि का आदमी इस कोर्ट में आकर अपनी याचिका डाल सकता है। और वो जो याचिका डालेगा वो सरकार के खिलाफ होगी, स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ होगी, किसी म्युनिसिपैलिटी के खिलाफ होगी, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, और वो जिसका कल्याण या जिसका जुड़ाव या जिसका अटैचमेंट होगा सोसाइटी के एट लार्ज बेनिफिट पे, कि उससे सारा सोसाइटी उससे लाभान्वित होगी, ना कि खाली उस पर्टिकुलर आदमी जिसने याचिका डाली है उसका लाभ होगा। तो जनहित याचिका का मतलब कि वो याचिकाएं जो पूरे समूह, पूरे भारत का, पूरे सोसाइटी एट लार्ज को बेनिफिट या लाभान्वित करती हो, तो वो उस श्रेणी में आते हैं। उनके हित के लिए सोची गई हो, समझी गई हो, उसके लिए आवाज उठाई गई हो, उसे जनहित याचिका कहते हैं। ठीक है अभिषेक जी, कैसे इसकी शुरुआत हुई और जनहित याचिका कौन दायर कर सकता है और ये कैसे दायर की जाती है? जनहित याचिका कोई भी हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकता है। इसके लिए आपको सिंपली
कॉन्स्टिट्यूशन का प्रावधान है, आर्टिकल 226 और 32 के तहत आप आ सकते हैं। 226 में आप हाई कोर्ट जा सकते हैं अनुच्छेद, और अनुच्छेद 32 से आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसमें सर्वप्रथम आपको जो एफिडेविट देना पड़ता है वो ये देना पड़ता है कि इस याचिका से मेरा कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं होने वाला, ये मेरी पर्सनल इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं है, ये मेरा व्यक्तिगत याचिका नहीं है कि इससे लाभ केवल मुझे होगा। इससे जो भी लाभ कोर्ट से होगा, जो भी कोर्ट जज साहब इसमें फैसला लेंगे, जो भी परिवर्तन सरकार करेगी, वो पूरा परिवर्तन समाज समूह सबके लिए बराबर होगा। तो ये याचिका कोई भी हमारे देश का नागरिक इसे डाल सकता है। फॉरेन नेशनल को, भारत से जो बाहर के मूल के लोग हैं वो नहीं जनहित याचिका डाल सकते, केवल भारत के नागरिक ही जनहित याचिकाएं डाल सकते हैं। आपने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तो बात की अभिषेक जी, लेकिन क्या लोअर कोर्ट में भी जनहित याचिका डाली जा सकती है? जो प्रावधान जो हमारे देश का है जिसमें जनहित याचिका एंटरटेन होती है, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिकाएं एंटरटेन होती है। जो आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लाइफ के मैटर्स जितने भी हमारे होते हैं वो जनहित याचिकाओं के माध्यम से 226 अनुच्छेद 226 इजाजत देता है हाई कोर्ट अप्रोच करने के लिए, अनुच्छेद 32 देता है सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच करने के लिए। तो लोअर कोर्ट में जनहित याचिकाएं एंटरटेन नहीं होती है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ही जनहित याचिकाएं आपकी लगती हैं। बिल्कुल, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ही आपकी जनहित याचिकाएं दायर की जाती है, लोअर कोर्ट में नहीं दायर की जाती है। ये हमारे दर्शकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। और इसी के साथ एक और महत्वपूर्ण सवाल ये भी है अभिषेक जी, क्योंकि जनहित याचिका दायर करने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ प्रक्रिया होती है? क्योंकि ये तो समझ आता है कि याचिका दायर की गई है, लेकिन कैसे दायर की गई है, क्या इसकी प्रक्रिया होती है, इस बारे में भी बताएं। प्रक्रिया एकदम बहुत साफ है और क्लियर है, और कोर्ट ने इस तरीके से प्रावधान रखे हैं कि लिटिजेंट जो याचिका करता है वो बिल्कुल भी परेशान ना हो। इसमें जनहित याचिका में इवन एक क्लियर कट पेश, कोई फॉर्मेट या ऐसी की भी जरूरत नहीं। अगर प्लेन पीस ऑफ पेपर पे भी आपने अपनी पीड़ा जनहित कोई भी परेशानी ऐसी लिख दी कि पूरे समूह से परेशान है, तो उसमें कोर्ट भी सो मोटो लेकर उसको पीआईएल बना देता है। जैसे गंदगी से रिलेटेड, डेंगू से रिलेटेड अगर एक कागज भी कोर्ट में एड्रेस कर दिया जाता है तो जज साहब के पास इतनी स्वतंत्रता होती है और इतने अधिकार उनके पास होते हैं कि वो एक प्लेन कागज, एक सिंपल कागज जो कोई भी लीगल फॉर्मेट में टाइप नहीं है, इवन पेन से लिखा या पेंसिल से लिखा हुआ है, तो उसको भी जज साहब सो मोटो लेकर उसे जनहित याचिका का रूप दे देते हैं। बशर्ते केवल एक जो कंडीशन है कि वो उसकी व्यक्तिगत लाभान्वित के लिए ना हो, ना ही वो पब्लिसिटी के लिए हो कि वो हीरो बनना चाहता है रातों रात, ऐसी उसने पीआईएल डाल दी जिससे व्यक्ति समूह का कोई भी बेनिफिट नहीं। तो ऐसी याचिकाओं पे हैवी फाइन भी लगता है। जस्टिस कपाड़िया साहब ने इसकी शुरुआत करी कि जो भी पीआईएल व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए या रातों रात हीरो बनने के लिए डालेगा तो उस पर एक हैवी फाइन लगेगा, जिससे एनकरेजमेंट ना हो फ्रिवलस या झूठी या किसी को हानि पहुंचाने के लिए जनहित याचिकाएं। बिल्कुल, तो अगर आप भी दायर करना चाहते हैं जनहित याचिका तो उसका बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है, आप उसको अपनाते हुए जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। और आज हम बात जनहित याचिका की कर रहे हैं। अभिषेक जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, अभी क्योंकि हम बात जनहित याचिका की कर रहे हैं, जनहित याचिका दाखिल करने का क्या कुछ प्रोसीजर होता है, ये ब्रेक पे जाने से पहले आपने हमें बताया था, हमारे दर्शकों को बताया था, लेकिन ये भी हमें बताइए कि इसमें कितना शुल्क लगता है, कितना खर्चा आता है? अगर आप एक पीआईएल दाखिल करते हैं तो इसके अंदर कितना खर्चा आता है? देखिए, ऐसा कोई लीगल सिस्टम में कोई रेट चार्ट वगैरह नहीं है। इवन हमारे जजेस, होनेबल जजेस जो इतनी मेहनत करते हैं वो सो मोटो भी ले लेते हैं, मगर कोई भी ऐसा शुल्क इसमें नहीं है कि कोई लगता है। जैसे मैं अपनी व्यक्तिगत बात करूं तो 36 पीएल मैं अब तक डाल चुका हूं, और जो मैंने अपने लिटिजेंट्स की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट ही लगाई है। मैंने कोई भी उनसे एक सिंगल रुपीस का भी मैंने चार्ज नहीं लिया। जी, क्या न्यायाधीश सभी जनहित याचिकाओं को स्वीकार करते हैं या फिर उन्हें रिजेक्ट भी कर दिया जाता है? अगर हाँ, तो किस आधार पर रिजेक्ट किया जाता है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि जनहित याचिकाओं का जो बाजारीकरण मैं कहूँगा जिस तरीके से बढ़ा कि वो कल्याण के कार्य नहीं हुआ। कोई होटल खुल रहा है तो उसे बंद कराने के लिए जनहित याचिकाएं डल जाती हैं। इवन जो सरप्राइजिंग, जो मैं अब एक दो डिस्कस करूंगा कि पीआईएल का जो मिसयूज़ है वो ये है कि जो सरकारी हमारे मंत्रियों के, अधिकारियों के बंगले हैं उनमें मैंगोस ट्री या फ्रूट बियरिंग ट्रीज़ हैं जो फल देते हैं, तो उस पर भी पीआईएल डल गई सुप्रीम कोर्ट में, जिस पे हैवी कॉस्ट लगी कि उसमें से फल कितने उतरते हैं या कितने वो फल कहाँ जाते हैं। तो जो मानव कल्याण या भारत के हितों के लिए पीआईएल नहीं थी वो, तो उसमें एक भारी
फाइन जज साहब ने कोर्ट का समय बर्बाद करने के लिए जो याचिका या हीरो बनने के लिए न्यूज़ में आने के लिए जो याचिकाएं डलती हैं वो कोर्ट उन्हें बहुत स्ट्रिक्टली लेती है और उन पे हैवी फाइन जजेस अपना कीमती समय वो लगाते हैं फाइल पढ़ने में। उस पर एक बहुत एक रिसोर्सेज होते हैं कोर्ट का, एक एक मिनट हमारा बहुत कीमती है जो उनके लिए यूज़ हो, जो निर्दोष लोग जेल में बंद हैं या जो जिनकी आवाज़ कानून न्यायपालिका में नहीं सुनी जा रही, तो समय उनके लिए, ना कि फ्रिवलियस या हीरो या किसी को व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए जो पीआईएल डली हैं उनके लिए नहीं है न्यायपालिका। क्या पर्सनल मैटर के लिए भी आप पीआईएल दाखिल कर सकते हैं या फिर एक लार्ज स्केल की जनता के लिए या फिर जनहित के लिए ही आपको पीआईएल दाखिल करनी है? देखिए, पीआईएल का एक फॉर्मेट है जिसमें एफिडेविट दिया जाता है कि इस याचिका से मेरा कोई भी पर्सनल लाभान्वित नहीं होगा, मेरा इस केस से कोई भी मेरा टच नहीं है। तो इस तरीके के जो एफिडेविट होते हैं वो बिल्कुल सत्यापन करा के ही कोर्ट में मैटर दायर होता है कि कहीं भी उस याचिका से उसको कोई पर्सनल बेनिफिट तो नहीं हो रहा। पीआईएल जो भी डलेगी वो सरकार के खिलाफ, जो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, पब्लिक अथॉरिटीज, स्टेट मशीनरी, उनके खिलाफ डलेगी। प्राइवेट पार्टी में खाली प्राइवेट पार्टी को बनाना कभी भी पीआईएल उसकी स्वीकृति नहीं होती कि प्राइवेट पार्टी के खिलाफ ये जो प्राइवेट लोग हैं उनके खिलाफ याचिका, जनहित याचिकाएं दायर नहीं होती। ठीक है, इस पे हम लगातार आपसे चर्चा करते रहेंगे क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विषय है और मुझे लगता है हमारे दर्शक इसके बारे में विस्तार से और जानना चाहते होंगे। इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, सीमा जी हैं। सीमा जी, बहुत स्वागत है, आप मुंबई से हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ी हुई हैं। बताइए क्या कुछ सवाल है आपका? जी मैडम, ये मेरा पिटीशन से रिलेटेड सवाल नहीं है, मेरा कुछ और सवाल है, मेरी हेल्प करेंगे प्लीज? जी पूछिए सवाल। सर, मेरी मदर है सीनियर सिटीजन, हमने एक बिल्डर के अपोजिट केस किया हुआ है। हमारा 2011 में फ्लैट मिलना था जो मिला नहीं है अभी तक, तो हमने एफआईआर करवाई, वो अरेस्ट हुआ, फिर उसको बेल मिल गई है और वो बाहर है। अब ये कोरोना के चक्कर में यहाँ पे महाराष्ट्र में कोर्ट वगैरह सब बंद है, तो अभी मुझे क्या करना चाहिए सर? मैं अपनी मदर को भी लेके नहीं जा सकती हूँ, तो मुझे थोड़े कुछ एडवाइस करिए प्लीज। ठीक है, सीमा जी का प्रॉपर्टी से रिलेटेड सवाल है। इनका कहना है कि इनको पोजीशन मिलना था लेकिन अभी तक पोजीशन नहीं मिला। कोरोना की वजह से डिले भी हो गया है मामला, एफआईआर कराई, अरेस्ट हुआ, लेकिन अब वो बेल पर बाहर है। तो अब ये क्या रास्ता अख्तियार करे कि इनको न्याय मिल सके? देखिए, आपका जो मैटर है वो व्यक्तिगत मैटर है, जो आपका जनहित याचिका से इसका कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर से कोई सरोकार नहीं है। आपका जो मैटर है, आपने बताया कि क्रिमिनल आपने केस डाल दिया है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है और जो भी ब्ला ब्ला जो भी उसमें कार्रवाई हुई है कानूनी, मगर ये दीवानी मामला भी है, तो आप एक सिविल सूट दीवानी मामला भी उनके खिलाफ डाल सकते हैं। और रेरा में भी आप देख सकते हैं कि क्या वो बिल्डर रेरा के अंडर आता है, कंस्ट्रक्शन आती है। और आप सीनियर सिटीजन जो मदर हैं जिनके नाम पे है, तो सीनियर सिटीजन्स के एक डे अलॉटेड है हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में भी कि इस दिन केवल सीनियर सिटीजन की याचिकाएं सुनी जाएंगी। तो इसमें दीवानी मामला भी आप डालिए तो आपको लाभ मिलेगा क्रिमिनल के साथ। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं सीमा कपूर जी आपको आपकी जो समस्या है उसके बारे में आपको उसका जवाब मिल गया होगा, आपको ये भी पता चल गया होगा कि आपको किस रास्ते पे आगे बढ़ना है। बहरहाल एक बार फिर से अपने विषय पर वापस लौटते हैं क्योंकि आज हम पीआईएल की बात कर रहे हैं, जनहित याचिकाओं की कर रहे हैं। कितना समय बाद पीआईएल पे सुनवाई होती है? क्या इसका क्राइटेरिया होता है कि अगर क्या पीआईएल में ज्यादा दम है तो उसमें जल्दी सुनवाई हो जाएगी? क्या क्राइटेरिया रहता है? सबसे पहले तो मुझे यही बताइए आप। देखिए, ऐसा कोई सुनिश्चित क्राइटेरिया नहीं है पीआईएल का। पहली बात तो पीआईएल जब दायर होती है तो उसमें ठोस रिसर्च होनी चाहिए, तथ्य होने चाहिए, आपके पास एविडेंसेस होने चाहिए। खाली पीस ऑफ पेपर पे लिख दिया और ऐसे नहीं होता। कोर्ट उसमें आपका जो साक्ष्य आप दे रहे हैं कि किस आधार पर आप दे रहे हैं। जैसे मैं व्यक्तिगत अपनी ही पीआईएल की बात करूं तो मैंने याचिका जो पहली पीआईएल डाली थी वो थी कि पुलिस कर्मियों को और अर्धसैनिक बलों को भी शहीद का दर्जा दिया जाए, जो खाली नेवी, एयरफोर्स और आपके आर्मी को दिया जाता था। तो उसमें मैंने कहा कि खाली आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जब जवान हमारे शहीद होते हैं, पूरा सम्मान है उनके साथ, वो शहीद कहलाते हैं, उनको सारे अमूल्यमेंट, पेट्रोल पंप, जो भी मरणोपरांत उनको उपलब्ध जो भी चीज़ें मिलती हैं सरकार के द्वारा अनुकंपा के आधार पर कैसे भी, तो वो पुलिस कर्मियों को भी और अर्धसैनिक बल जिसमें सीआरपीएफ, आईटीबीपी, असम राइफल, बीएसएफ आती है, सीआरपीएफ आती है, उनको भी दिया जाए। तो उसमें कोर्ट खड़ी नजर आई और उन्होंने कहा कि ये याचिका बिल्कुल सही है और सरकार को डायरेक्शन दी कि बिल्कुल वर्दी का रंग ना देखा जाए, केवल उनके जज्बे को देखा जाए कि गोलियां उन्होंने छाती पे खाई है, तो उनको भी समानता के आधार पर कोर्ट ने एक
ही प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर दिया। तो इस तरीके से जो उस मैटर में समय लगा वो 1 से 1.5 साल के करीब लगा, जिसमें सरकार से जवाब मांगा जाता है, हमारी याचिका पे नोटिस होता है, फिर उस पे हम जवाब देते हैं, फिर जज साहब जो हैं उस पे अपना जजमेंट देते हैं। तो इस तरीके से एक प्रक्रिया के थ्रू वो केस आकर अपने मुकम्मल रिजल्ट पर पहुंचता है। मगर अगर जेन्युइन पीआईएल है तो वो बिल्कुल आपकी अच्छे रिजल्ट्स और अच्छा समाज में प्रायोरिटी पे रखी जाती है, सुनी एक जाती परिवर्तन है। लेके आते और जनहित को कल्याणकारी पहुंचाती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक जी, आपने बहुत विस्तार से, बहुत तफसील से हमें पीआईएल के बारे में जानकारी दी। आपने बहुत विस्तार से बताया कि आखिर जनहित याचिका कैसे डाली जा सकती है, क्या कुछ इसके फायदे होते हैं, इसका दुरुपयोग कैसे होता है और कैसे आप जनहित के कार्य में आगे बढ़ सकते हैं। आप एक आम इंसान होकर भी जनहित के लिए फायदा कर सकते हैं, यानी कि जनहित से जुड़े हुए मुद्दों को उठा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ही पीआईएल दाखिल कर सकते हैं, लोअर कोर्ट में आप नहीं दायर कर सकते हैं। तो ऐसे में बहुत सारी जानकारी आपने दी है, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। खास हमारे साथ दर्शक भी हमारे साथ जुड़े थे, उनके बारे में भी आपने बहुत विस्तार से बताया, उनकी समस्या को दूर करने की कोशिश यहाँ पर की है और ये भी बताया कि उनके लिए कौन सा कानूनी रास्ता बेस्ट है, बेहतर है। इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।